पता नहीं कौन से व्यू पर साईं लेके आए हैं। साईं ये तो अमेरिका में आ गए हम तो। साईं भाई जैसे खुद है वैसे हमें वहाँ पर ही लेके आए हैं। हमने कभी ये नेटी जेटी देखा ही नहीं था। ये जहाज है पोर्ट ग्रैंड है। पोर्ट ग्रैंड, वाह वाह जहाज ओडे बिठा लगे ये तो जी जहाज हो जे ना। वाओ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली हम साईं के पास पहुंच चुके हैं, साईं ज़फ़र भुट्टो साहब के पास। और सारी रात हम लोगों ने गुफ्तगू की। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं आज आप सिंधी में बात करना चाहेंगे या फिर उर्दू में? जैसे बोलो भाईजान, आप अरबी में बोलो, हम अरबी में। भाइयों पहली बात तो ये है कि साईं ज़फ़र भुट्टो के साथ हमें तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं। हम लोगों ने चाय वाय पी, मतलब डिनर वगैरह ऐसे समझो कर लिया। वो साईं ने हमें पराठा और चाय के साथ सारी रात गुफ्तगू की। और अभी हम लोग कराची की सड़कों पे रातों रात हम लोग घूम रहे हैं। सो हमें एक एक्चुअली क्या है कि ना, मतलब जो मेरी कंडीशन चल रही है नाउ डेज, तो मैंने साईं से पूछा कि साईं बेसिकली मोटिवेट तो बहुत लोगों को करते हैं, तो हम भी साईं बताएं आप। सबसे पहले तो भाईजान भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपके जितने मैं शुक्र अदा करूं, आपका शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है, क्योंकि आप हैदराबाद से स्पेशली आए हो मिलने। सर थैंक यू सर। और आपने जैसे बोला कि कुछ दिन ऐसे चल रहे हैं, हाँ। तो भाईजान देखो ये हर किसी की ज़िंदगी में ना दिन आते रहते हैं, ठीक है, ऊंच नीच। अब जैसे दिन है ना तो रात भी आएगी। अगर रोशन सूरज आपको कर रहा है ना, जिसमें आप दूर दूर तक देख सकते हो, तो ये याद रखना कुछ देर बाद ना रात आएगी तो अंधेरा हो जाएगा। जैसे इस वक्त कराची में अंधेरा लगा हुआ है। हाँ बेशक। लेकिन आई लव कराची। हाँ ये लिखा हुआ है लव कराची। हाँ सही। तो भाईजान देखो इस वक्त आप जैसे जिंदगी जो वक्त जो हालात आपके साथ चल रहे हैं ना, तो आप जहन में ये रखो कि वक्त कैसे काटना है, वक्त कैसे गुजारना है, इस दर्द को, इस कर्ब को कैसे गुजारना है। इसको अपनी ना कमजोरी मत समझो, इसको अपनी ताकत बनाओ आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और ये आपके जहन में हो कि कल फिर सूरज उठेगा और रोशन दिन निकलेगा, फिर मैं रवां दवा होऊंगा। और उसके साथ साथ देखो जैसे आप कंटेंट बनाते हो ना, तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि आपका ना एक रूटीन हो कि डेली एक वीडियो मैंने पोस्ट करनी है, हालात कैसे भी हो। आपने एक डेली वीडियो, अब वो इस तरह, अब जैसे मेरी दुकान है, ठीक है, सपोज मेरी दूध और दही की दुकान है, मैं 2 दिन खोलूं, फिर 1 दिन बंद करूं, फिर 3 दिन खोलूं, फिर बंद करूं, तो जो ग्राहक है ना वो बोलेगा यार ये खोलता ही नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ। तो ग्राहक की नहीं बनेगी, मेरी दुकान नहीं चलेगी। सही बात। अगर रोज खुली हुई है अच्छी चलेगी, अगर 24 घंटे खुली हुई है तो ज्यादा अच्छी चलेगी, क्योंकि लोगों को पक्का होगा कि यार ये 24 घंटे खुली हुई होती है। तो इस तरीके से अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो एक तो बर्दाश्त करो और दूसरी सोच ये हो कि ये वक्त गुजर जाएगा। वो एक मुझे किस्सा याद आया। एक बादशाह था, उसने अपनी राया में ऐलान करवाया कि भाईजान कोई भी मुझे एक जुमला आके बताए कि अगर मैं वो खुशी में सुनूं तो मुझे दुख हो, और अगर मैं दुख में उस जुमले को दोहराऊं तो मुझे खुशी मिले। और उसके साथ साथ मैं उसको बहुत ढेर सारा इनाम भी दूंगा। तो बड़े बड़े लोग आए और दाना मुफक्किर ये वो उसको बोलने लगे। वो कहता नहीं ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। फिर एक आम सा बंदा आया, उसने कहा कि मैं बादशाह को एक जुमला बताऊंगा, जो कि दुख में सुने तो उसको खुशी मिलेगी, अगर खुशी में सुनेगा तो दुख होगा। वो जुमला ये था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसी आसरे में जिंदगी, ठीक है। हाँ तो भाईजान देखो जिंदगी नाम ही जीने का है ना। बेशक सर।
ये बात ठीक है, हालात कैसे भी हो, आपको जीना है बेशक सही। और अगर कठिन वक्त आ रहा है तो उसको भी मुंह देना सीखो। बेशक ये बात। सो नाउअडेज गाइस, आप लोगों को पता है ना मेरी जो कंडीशन ऐसी जा रही है। क्या तू माँ बनने वाला है? बातें ऐसी कर रहा है। नहीं यार, कंडीशन क्या तू माँ बनने वाला है? तू 7 माह का प्रेग्नेंट है, तुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं ये मसला नहीं है। क्या मसला है? मतलब देखो गाइस, एक सीनियर बंदे जो होते हैं ना, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। सीनियर क्या, मैं तेरे के दादा की उम्र का हूँ, सीनियर क्या? साईं इधर भी आप अपनी एज नहीं छुपाओ साईं। क्या भाईजान, मेरी दाढ़ी सफेद। बाय द वे, तो हमसे साईं सीनियर है, तो इस वजह से ना साईं से हम सीखने के लिए पहुंच जाते हैं। इसके बारे में बताऊं, जी हाँ, हर चीज पे ना टाइम लगता है बेशक सर। ठीक है, अगर मैंने इस दुनिया में टाइम लगाया ना, तो तभी जाके मेरी बातें वाइज हुई हैं, सच्चाई वाली हुई हैं, लोगों के दिल तक पहुंचती हैं। हाँ बेशक। ठीक है मेरे भाई। हाँ, अभी आप छोटे हो, आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा भी टेंशन आ रही है ना, तो आप कह रहे हो यार आए मेरे दिन ऐसे चल रहे हैं। हाँ। अबे कोई दिन नहीं चल रहा है, सिर्फ ये है कि ये वक्त गुजारना सीखो, और इस वक्त में बेस्ट क्या कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो खा जाओगे। ये हालात, ये वाकयात, ये बलाएं आपको और परेशान करेंगी। ओके। अगर ऐसे नहीं सोचोगे ना, तो नेगेटिविटी जो है ना, ये जो अंधेरा है ना, तुम्हें हर चीज में अंधेरा नजर आएगा। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे ना, बोलोगे कि ठीक है अंधेरा है, लेकिन मैं गाड़ी को ना 120 की स्पीड से नहीं, 20 की स्पीड से चलाता हूँ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता मुझे नजर भी आए और ये वक्त और ये सफर भी कट जाए। तो जिंदगी भी ऐसा ही है मेरे भाई। बेशक। अगर आपकी स्ट्रगल आ रही है, तो आप ये सोचो कि कल फिर रोशन दिन निकलेगा, और खैर से इस वक्त को ना मुंह देना सीखो। बेशक। भागो मत इससे, अपने इन हालात से, इन वाकयात से भागो मत। जितना भागोगे ना, ये पीछे आके तुम्हें और डराएंगे और परेशान करेंगे। तुम बोलोगे अरे भाई हमें ये क्या हो गया। सो गाइस, साईं की जो बातें हैं आप लोग को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लगी होंगी। सो अभी हम लोग साईं की बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, क्योंकि लाइफ में ना थोड़ा इंसान आगे बढ़ना सीखे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना सी व्यू, ताकि रात का सी व्यू का मज़ा ही अपना है, उसकी वाइब्स ही अपनी है। अब पता है क्या, मैं रात को तो मैं सी व्यू पे क्यों लेके आया हूँ? हाँ, देखो दिन में तो हर कोई सी व्यू दिखाता है या देखता है, बेशक। रात में उसका कैसा रंग है, कैसा जोश है, कैसा वलवला है, वो दिखाना है। चलो गाइस, आज सी व्यू का रात का मज़ा आप लोग को चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। आई होप आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और आप लोग एंजॉय करेंगे। नज़ारा आना भाई। हाँ भाई, ये देखो गाइस, बेरिया टाउन कराची टू। वाओ, रात में कराची की खूबसूरती अपनी है। साईं कैसे? बेशक, साईं भाई बोल रहे हैं रात का कराची में घूमने का मज़ा, सफ़र। और आशा गाजी का मैं एक वाक़या सुना, मुझे याद आया। हाँ। मैं यूनिवर्सिटी से नया पास आउट होके आया था ना। जी सर। तो होता है, हर किसी का अपना बिलीव होता है, और रूहानियत, सूफी, अब्दुल्ला शाह काजी, तो काफ़ी लोग दुआएं मन्नतें वगैरह मांगते हैं। तो मेरे भी दिल में था, मेरे दोस्त वगैरह आते जाते रहते थे। हाँ। तो मैं जैसे अभी हमने क्रॉस किया ना, मैं ऐसे ही गुजरता था। हाँ। और मैं कहता था कि दिल में दुआ करता था, अब्दुल्ला शाह काजी इंशाल्लाह मैं एक दिन आऊँगा ज़रूर तुम्हारे दर पे। अच्छा। लेकिन जिस दिन मुझे 20,000 से ऊपर की जॉब मिलेगी तो इस चीज को 6 माह लग गए। 6 माह के बाद मुझे जॉब जब ऑफर हुई 22,000 की, हाँ। मैं ऑफिस जो मैंने अभी आपको दिखाया, जी हाँ, वहाँ से बस में बैठा, सीधा अब्दुल्ला शाह काजी आया। यहाँ पे अल्लाह ताला के सामने सुजूद हुआ, शुक्राने के 2 नफल पढ़े। ठीक है, और खैर खैरा जितनी ताकत थी वो दी। तो अब्दुल्ला शाह काजी से मेरा ये वाक़या मंसूब है। माशाल्लाह गाइस, देखो मतलब हर बंदे की अपनी वाइब्स होती हैं, तो इंशाल्लाह। वाइब्स क्या है भाई? साईं ये भी वाइब्स। अबे साले। चलो
अभी इंशाल्लाह जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग DH पता नहीं कौन सी जगह पर आ चुके हैं और 26 स्ट्रीट। सही आप भी इधर बंगला ले लो ना। हाँ सही रहेगा कौन? अबे ले तो लूं, रहेगा कौन? क्या भी दे दूं शेख साहब को? हाँ ये बात है। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं और मौसम बहुत प्यारा सुहाना। साईं देखो मजा लेते हुए। शेख साहब भी हमारे साथ है। शेख साहब तो कवर क्या ना ठंड में कुल्फी बनते हुए। शेख साहब मुझे पता है, वो कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन ठंड लगती है भाई। हाँ भाई। शेख भाई ने अपने आप को फुल प्रोटेक्ट किया है कि बोल रहा है जैकेट वेकेट सही है। बिल्कुल। और दोस्तों को बताऊं, हाँ इस वक्त का जो मंजर होता है ना, अब देखो अज़ानें हो रही हैं, खामोशी, सुकून, सामने समंदर। माशाल्लाह बहुत ही सुकून है। सुकून है भाई। बेसिकली गाइस यहाँ पर ना ठंड नहीं लग रही है हमें। उधर ठंड थी, इधर ठंड नहीं है। अच्छा साईं ये क्यों ठंड क्यों नहीं पड़ी यहाँ पर? ये भट्टी साहब इसका पता है क्या चक्कर होता है? हाँ समंदर की ये खूबी है, नहीं गर्मियों में ये ठंडी हवा फेंकता है और सर्दियों में गर्म हवा फेंकता है। सीरियसली आप जाके साइंस पढ़ाई करो और देखो। अब जैसे आप कह रहे थे ना हैदराबाद से आए हो, हाँ। तो हैदराबाद में ठंड ज्यादा थी, कराची में क्यों कम होती है? हाँ कराची में क्यों कम होती है बताओ ना। ये इस वजह से कि समंदर बाय डिफॉल्ट आप किसी भी शोर यानी सी शोर समंदर के एरियाज देख लो ना, वहाँ पे चिल मौसम होता है। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म। मतलब कराची की खूबी यही है समंदर। तो इसीलिए देखो ना कराची का मौसम नहीं सुना कि कितना चिल होता है। गर्मियों और सर्दियों में भी इतना ठंडा नहीं होता। वैसे आज मैं फुल हाईजेक होकर आया हूँ। 3 शर्टें पहनी है मैंने, एक ये जैकेट, उसके बाद ये ब्लैक, उसके बाद ये वाइट। इतनी ठंड पड़ी है हैदराबाद में, इधर कराची में कुछ भी नहीं है। साईं को तो फील भी नहीं होता होगा, लेकिन ठंड लगती है भाई। साईं बोल रहा है कि ये 10 या 20% भी नहीं है। अमेरिका में कोल्ड ब्लैक आइस जिस एरिया में रहता हूँ ना वहाँ ब्लैक आइस। अब ये ब्लैक आइस क्या है ये तो बताओ। बात सुन, जैसा मैंने पहले बोला ना, लोगों ने देखी है वाइट स्नो। वाइट स्नो, अब स्नो अलग है, आइस अलग है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने कहा ना कि दिन में तो समंदर हर कोई देखा है, चलो रात में देखते हैं। रात में देखते हैं। चलो गाइस जैसे तुमने आज थोड़ा वॉक करते हैं। शेख साहब रिकॉर्ड और कुल्फी बन जाएगा। मैं तो फिर भी कवर हूँ। हाँ उसने तो पहनी भी चप्पल हुई है, उंगलियों को भी लग रही होगी भाई। उसको फील ही नहीं होती साईं। मैंने इसको 3 साल से ऐसे ही देखा है, कभी इसने जैकेट नहीं लिया, मजाक के अलावा। लेकिन तेरी हवा निकल रही है, मुझे ठंड लग रही है। बात है दीदी भाई। इस वक्त हम KTP के पास है और ओरिजिनल कराची शहर की जो शुरुआत हुई है ना, ये यहीं पे है। खारा दर, मीठा दर, माई कोलाची भी यहीं की गई, जिसके नाम पे कराची शहर बना। और साईं ने बहुत वक्त गुजारा है कराची में। साईं बेसिकली है कराची के पनवाकिल के, उसके बाद साईं की जो फैमिली शिफ्ट हुई थी वो कराची हुई थी। साईं कराची आए हैं 2000 में ना। हाँ, मैं 93 में भी आया था जब तीसरी जमात में था। हाँ। और उसके साथ साथ ये सामने देखो कराची का क्लॉक टावर। कराची का ये क्या है? टावर के नाम से मशहूर है। क्लॉक टावर तो ये तो पुराने आप देखें। इसके साथ ही ये देखो गाइस, बहुत खूबसूरत, यानी वन ऑफ द बेस्ट मॉन्यूमेंट्स में से, ठीक है, और मेमोरेबल जगह वो ये जगह है गाइस। आप देखें, ये कराची का मशहूर टावर। बहुत खूबसूरत। जब भी आए होंगे आपने टावर जरूर सुना होगा। ये है वो टावर। आगे सिंध मदरसुल इस्लाम वगैरह, और जहाँ पे कायद आज़म का घर वगैरह वो यहीं है। वाओ, लुक्स नाइस गाइस। देखो कितना खूबसूरत है। और ये आया है चुंदरी का रोड, जहाँ पे सारे बैंक्स और बड़ी बड़ी पुराने बड़े ऑफिस के हेडक्वार्टर्स हैं।
बिजनेसेस हैं, ये बिजनेस हब है कराची का ना। अच्छा, इधर हाँ। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी दोनों, क्योंकि कराची का सबसे बड़ा जीपीओ यहीं पे है। और उसके साथ साथ अभी काफी बिल्डिंग्स आई हैं, लेकिन 90s की बिल्डिंग यहाँ पे एक मशहूर है, अभी बैंक, वो सामने, जो कि ज्यादातर आपने देखी होंगी। वो सामने बिल्डिंग एक आएगी अभी इस बोर्ड के बाद ना, कि उस वक्त सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती, ये वाली, वो जो आगे है डॉटेड। अच्छा डॉटेड, ये अब सामने आ रही है, ये वाली। अब ये इसके बराबर में ही टेक्नो पार्क है, वहीं पे आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर मार्केट, पूरे पाकिस्तान की। साईं इस बिल्डिंग के हवाले से बोल रहे थे कि कराची की सबसे पुरानी और बड़ी में बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग यही है। काफी साल ये ऊंची बिल्डिंग रही है पाकिस्तान की। आप ये देखें ना, यहाँ पे सब बैंकों के ना बड़े बड़े ब्रांचेज, अब हेडक्वार्टर्स है इसी रोड पे आया है। आगे ही आप पोस्ट ऑफिस है, बहुत बड़ा जीपीओ। वाह वाह। अब कराची में मोस्टली सर ने टाइम बहुत दिया है इधर, और कराची का सब कुछ साईं को पता है, रास्ता वगैरह भी पता है। मेरे भाई जी सर, मैंने इतना यहाँ पे टाइम नहीं लगाया, लेकिन काम की वजह से ट्रैवलिंग बहुत की है। और सारे जो रास्ते हैं साईं को सब कुछ याद है, जो हमें याद नहीं है। साईं हमें घुमा रहे, ये अच्छी बात है। कराची में जब कोई बंदा आपको घुमाने के लिए हो ना, उसको रास्ते याद हो, फिर आप रिलैक्स होके बहुत मजा कर सकते हो यहाँ। अब ये सामने ही है शाइन कॉम्प्लेक्स, शेरेटन होटल, जो कि आजकल मूव एंड पिक के नाम से है, पीसी होटल, आवारी, सारे यहीं पे आगे इसी रोड पे। ओके, ये सामने शाइन कॉम्प्लेक्स आ गया, जिसके लिए जरदारी साहब कहते हैं हाँ। कि ये हमने बनवाया, या कोई इनका ऑफिस था इसी के टॉप। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है कराची की, ये वाली, वो जो सामने है, सामने। ओके गाइस, अच्छा ये सीधा सामने वो जो बैंक, जेएस बैंक लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, वो वाली।